जी जैसे साणीवास में जी झाड़ लगा जाओ कि सभी बीमारियां जो झाड़ था ठीक हो जाए, तो आप किस नजरिए से देखो जी कि झाड़ लगाने तक बीमारियां ठीक हो जाएगी? एक ढकोंसला, एक पाखंड है, इसके सिवाय कुछ नहीं है। अगर ये लोगों के दावों में इतना दम है तो हिसार के अंदर आधार अस्पताल है, जिंदल हॉस्पिटल है, हटवा दो उनको और इन पाखंडियों को वहाँ पर बड़े बड़े इनके ऑडिटोरियम जैसे बना करके दे दो, वहाँ ये बैठेंगे, जो भी कैंसर का मरीज आएगा 100% ठीक हो जाएगा। इन लोगों से करवा दो ना ठीक, या फिर इन लोगों को खड़ा कर दो वहाँ पाकिस्तान और भारत के और चीन और भारत की सीमा पर, जब उधर से गोलीबारी हो इनको आगे खड़ा कर दो। ये लोग गोलीबारी से पूर्व में अपना वो जो करते हैं, ये ढोंग करते हैं, ऐसे करते हैं, थुतकारा लगाते हैं, थूकते हैं, कर देंगे AK-47 को निष्क्रिय। ये लोग ढोंग करते हैं। जनता को चाहिए कि सक्रिय होकर के इन लोगों का विरोध करें और ऐसे पाखंडियों पर विश्वास ना करें। लोग हैं जो कम पढ़े लिखे हैं या अपने जीवन के अंदर जिन लोगों के पास जो बेरोजगार हैं या जिन लोगों की इनकम कम है, वही लोग ज़्यादा जा रहे हैं। क्यों? वो चाहते हैं कि मैं समय से पहले जल्दी अमीर बन जाऊं। इनके द्वारा बताए गए मार्ग पर चल करके भगवान, या हो सकता है इनका तंत्र मंत्र मेरे को कुछ ऐसा कर दे जिससे मैं जल्दी अमीर बन जाऊं। तो जीवन को जल्दी जीने की कोशिश और जल्दी अमीर बनने की हवस लोगों को वहाँ लेकर के जाती है और इनके चंगुल में फंस करके लोग भेड़िए कहीं ना कहीं उस बोली वाली जनता को ठगने का काम करते हैं और उनकी जेब पर डाका डालने का काम करते हैं और जनता इस मीठे और लुभावने वादों में फंस करके लूटती है और लूट रही है। आप देख सकते हैं अब से पहले जितने भी ये लोग पकड़े गए सब के सब बाल बच्चेदार और गृहस्थी लोग हैं। जितने भी लोग पकड़े गए अपने आप को बाबा बता करके अखबारों के अंदर ऐड देते हैं, बाबा खान बंगाली। सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, आज गांव कोतकला के मठ में दादा काला पीर मठ है और महंत सुखरायनाथ जी है जो पीठाधीश्वर है, और साणीवास में जो झाड़ा लगाया जा रहा है सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल है और हज़ारों की संख्या में जो लोग वहां पर जाते हैं, जिसको भी किसी भी प्रकार की बीमारी हो, वहाँ का दावा करा जा रहा है जो भगत है साणीवास में कि किसी भी प्रकार की बीमारी हो झाड़ा लगाओ और उस झाड़े से इलाज हो जाए, ठीक हो जाए। तो महंत जी है सुखरायनाथ जी, तो इन तक बातचीत करांगे कि कितनी सच्चाई है इसमें जो झाड़ा लगाने से ठीक हो जाए। क्योंकि अपना जो साइंस है, साइंस पर विश्वास रखा ज़्यादातर, क्योंकि साइंस से ही लोग MBBS कर रहे हैं, डिग्री कर रहे हैं, और बीमार हुआ तो हॉस्पिटल है जो बड़े बड़े हॉस्पिटल खोले गए हैं। लेकिन एक यहाँ पर है जो साणीवास में बाबा जो भगत है झाड़ा लगा हुआ है और झाड़ा का इलाज कर रहा है। तो मैं जीता बात कराएं। नमस्ते, शुभकामनाएं। नमस्ते जी जैसे साणीवास में जी झाड़ लगा जाओ कि सभी बीमारियां जो झाड़ था ठीक हो जाए, तो आप किस नजरिए से देखो जी कि झाड़ लगाने तक बीमारियां ठीक हो जाएगी? आप कौन से गांव से हो? यही तो आप अपने गांव में भी देखें, कम से कम साणीवास जाने से पहले हम सबको अपने अपने गांव में भी देखना होगा। हर गांव के अंदर लोग 10-10, 15-15 की संख्या में पूछा करने वाले बैठे हैं और बड़े तादाद पर वो लोग पूछा कर रहे हैं। ये केवल और केवल एक ढकोंसला, एक पाखंड है, इसके सिवाय कुछ नहीं है। अगर ये लोगों के दावों में इतना दम है तो हिसार के अंदर आधार अस्पताल है, जिंदल हॉस्पिटल है, हटवा दो उनको और इन पाखंडियों को वहाँ पर बड़े बड़े इनके ऑडिटोरियम जैसे बना करके दे दो, वहाँ ये बैठेंगे, जो भी कैंसर का मरीज आएगा 100% ठीक हो जाएगा। इन लोगों से करवा दो ना ठीक, या फिर इन लोगों को खड़ा कर दो वहाँ पाकिस्तान और भारत के और चीन और भारत की सीमा पर, जब उधर से गोलीबारी हो इनको आगे खड़ा कर दो। ये लोग गोलीबारी से पूर्व में अपना वो जो करते हैं, ये ढोंग करते हैं, ऐसे करते हैं, थुतकारा लगाते हैं, थूकते हैं, कर देंगे AK-47 को निष्क्रिय। ये लोग ढोंग करते हैं। जनता को चाहिए कि सक्रिय होकर के इन लोगों का विरोध करें और ऐसे पाखंडियों पर विश्वास ना करें। और जैसे जी जो जब वहाँ पर जाते हैं लोग झाड़ लगाने, वो कहते कि हमें आराम हो गया। वो खुद कहते हैं कि मैं पहले आया था लेकिन मुझे आराम लगा, मैं दोबारा आया हूँ। देखिए, उसका कारण ये होता है कि मान लो एक व्यक्ति जो बिल्कुल निशानेबाज नहीं है, वो 100 पत्थर लेकर के बैठेगा और अपने सामने एक केंद्र बिंदु रखेगा कि मुझे उसके ऊपर मेरा निशाना साधना है, चाहे वो बिल्कुल भी निशानेबाज ना हो। 100 पत्थर अगर अपने निशाने पर मारने की कोशिश करेगा तो 5-10 पत्थर तो ऑटोमेटिक स्वाभाविकता लग जाएंगे। या तो 100 के 100 पत्थर एक केंद्र पर लगें तब वो निशानेबाज बिल्कुल होना चाहिए, या फिर एक पत्थर सशर्त वो निशाने पर लगाए तब वो निशानेबाज होगा। तो ये इस प्रकार के निशानेबाज हैं जो 100 मारते हैं और 5, 7, 10 ऑटोमेटिक प्राकृतिक रूप से लगते हैं। और जिनको वो लग जाते हैं, अर्थात 100 आदमी मान लो मेरे पास आएंगे तो मैं 100 को जुठाई मान लो उनके सिर पर हाथ रख करके बोलूँगा कि जाओ तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, ये वो किसी तंत्र मंत्र के नाम पर ढोंग फैलाएंगे। तो स्वाभाविक है 10-15 के तो ऑटोमेटिक ही होना होता है, वो कुदरती तौर पर होना होता है। वो 10-15 लोग ही ज़बरदस्त
बड़े स्तर के ऊपर ब्रांड एम्बेसडर बन करके वो लोग प्रचार करने लग जाते हैं। और उनके प्रचार का ये दम है कि ये नकली घी भी लोग देसी के रूप में खरीदने लग जाते हैं। और आप लोगों ने देखा होगा मर्सिडीज़ गाड़ियाँ कभी ऐड नहीं करती, या जितनी भी ये हाई क्वालिटी की जो गाड़ियाँ हैं ये कभी ऐड नहीं करती। ऐड की ज़रूरत उन्हीं लोगों को पड़ती है जो नकली होते हैं। तो ये लोग नकली हैं, ये लोग दावे करते हैं। दावे करने की उन्हीं लोगों को आवश्यकता है जिनके दावे खोखले होते हैं। तो क्या कारण लगा जो इतनी संख्या में लोग जाओ जी वहाँ पर, तो क्या कमी है समाज में जो इतनी संख्या में हो कि झाड़े के नाम पर है? क्योंकि लोग ये भी चाहते हैं कि पढ़ेंगे अब तो बच्चों को शिक्षित करेंगे, कि शिक्षित से समझेंगे। 100 की बात है, ये कमी है लोगों में वेद विद्या की। जब तक लोग यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद और सामवेद से संबंधित इनके समकक्ष आरस ग्रंथों और मोक्ष ग्रंथों को नहीं पढ़ेंगे, तब तक इस प्रकार के डकौंसलों और पाखंडियों के लिए कहीं ना कहीं दुकानें चमकाने के अवसर बने रहेंगे। और ये लोग जो भ्रमित हैं, इनके पास जो जिन लोगों की भीड़ है, वो भीड़ के अंदर वही लोग हैं, यानी जो लोग भीड़ हैं वो भीड़ वही है जो इन वेद विद्या से दूर है या जिनकी बुद्धि का विकास नहीं है। वो भीड़ किन लोगों की? आईपीएस अधिकारियों की भीड़ थोड़ी है, आईपीएस अधिकारियों की भीड़ थोड़ी है, एसडीएम वगैरह की भीड़ थोड़ी है। उस भीड़ के अंदर वो लोग हैं जो कम पढ़े लिखे हैं, या अपने जीवन के अंदर जिन लोगों के पास जो बेरोजगार हैं, या जिन लोगों की इनकम कम है, वही लोग ज़्यादा जा रहे हैं। क्यों? वो चाहते हैं कि मैं समय से पहले जल्दी अमीर बन जाऊं। इनके द्वारा बताए गए मार्ग पर चल करके भगवान, या हो सकता है इनका तंत्र मंत्र मेरे को कुछ ऐसा कर दे जिससे मैं जल्दी अमीर बन जाऊं। तो जीवन को जल्दी जीने की कोशिश और जल्दी अमीर बनने की हवस लोगों को वहाँ लेकर के जाती है। और इनके चंगुल में फंस करके लोग भेड़िए कहीं ना कहीं उस बोली वाली जनता को ठगने का काम करते हैं और उनकी जेब पर डाका डालने का काम करते हैं। और जनता इस मीठे और लुभावने वादों में फंस करके लूटती है और लूट रही है। आप देख सकते हैं अब से पहले जितने भी ये लोग पकड़े गए, सब के सब बाल बच्चेदार और गृहस्थी लोग हैं। जितने भी लोग पकड़े गए अपने आप को बाबा बता करके अखबारों के अंदर ऐड देते हैं, बाबा खान बंगाली, बाबा रुस्तम, बाबा फलां, बाबा धिकड़ा, काला इलम कराएं, पति पत्नी को बस में कराएं, तो गड़ा हुआ धन निकलवाएं। ऐसी ऐसी झूठी लुभावनी बातें इन लोगों ने करके और लोगों को लूटने का काम किया है। लेकिन जब ये लोग गड़े हुए धन की जानकारी रखते हैं, वशीकरण करते हैं, तो वशीकरण आतंकवादियों का क्यों नहीं करते? गड़ा हुआ धन ये लोग खुद क्यों नहीं निकाल लेते? और निकाल करके गड़े हुए धन के ऊपर पहला अधिकार राज्य सरकार का होता है, यानी राज्य का अधिकार होता है, देश की सरकार का अधिकार होता है। क्यों नहीं ये सरकार को गड़े हुए धन की जानकारी देते? तो ऐसे लोग जो जनता को गड़े हुए धन के बारे में बताकर बरगलाने का काम कर रहे हैं, उन लोगों पर सरकार को भी शिकंजा कसना चाहिए। और ऐसे लोग समाज के लिए राक्षसों अर्थात आतंकवादियों से भी ज़्यादा खतरनाक हैं। देश को मुसलमानों से खतरा कम है आज के दिन, बल्कि इन तांत्रिकों और इन पुच्छागरों और ये बड़े बड़े स्तर के ऊपर सैनिवास जैसे ढोंगी जो बैठे हैं, सैनिवास के अंदर जो बैठा है, ऐसे ऐसे जो लोग बैठ करके जो झाड़ा लगाने के नाम पर जनता को लूटने का काम कर रहे हैं, आडंबर और ढोंग और अंधविश्वास को फैलाने का काम कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आतंकवादियों से भी ज़्यादा खतरनाक हैं। तो केवल मात्र भीड़ को देखकर वहाँ जाने वाले लोग ऋषि नहीं है, आईपीएस नहीं है, आईएएस नहीं है, वो लोग केवल भोले वाली जनता है। और उस जनता को ठगने का काम आदि अनादि काल से लोग करते आए हैं, आज भी कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। तो महाराज जैसे आप समाज में शिक्षा दे रहे हो, तो कितना प्रभाव पड़ रहा है आज देखा तो? भारत के अंदर हरियाणा प्रदेश और हरियाणा प्रदेश के अंदर हिसार जिला और हिसार जिले के अंदर कोथ गाँव, जहाँ पर नाथ संप्रदाय के एक योगी सिद्ध महायोगी दादा कालापीर जी महाराज ने बड़ी उच्च स्तर पर तपस्या की है। और उनकी तपस्या आज भी यहाँ की ज़मीन और मिट्टी में बड़े स्तर के ऊपर मिली हुई है। जो लोग यहाँ आकर के गायत्री मंत्र पढ़ते हैं या यहाँ आकर के साधना करते हैं, उपासना करते हैं, ढोंग पाखंडों के खिलाफ लोग उठ करके यहाँ आते हैं और यहाँ आकर के जो लोग उपासना विधियों की ओर बढ़ते हैं, वेद विद्या की ओर बढ़ते हैं, लोग नशा मुक्ति की ओर बढ़ रहे हैं। मैं समझता हूँ इसका बड़े पैमाने पर असर हो रहा है और धीरे धीरे पाखंडियों के खिलाफ हम लोग जो कार्य कर रहे हैं उसमें मुझे ताकत मिल रही है। जनता जागरूक हो रही है और जागरूक होकर के लोग इन पुच्छावाड़ों और तांत्रिकों के खिलाफ काम कर रहे हैं। ये मेरी जीत है और इस मठ की विजय है। और मठ ने अपने अतीत में भी यही किया है और वर्तमान में भी यही कर रहा है। तो क्या संदेश देना चाहोगे जो अपने श्रद्धालु है और जो भी लोग देख रहे हैं? सबको यही संदेश दूंगा कि अपने आप को सुसंस्कृत करें और सुसंस्कारित करें और अपने बच्चों को वेदों के 16 संस्कारों की भट्ठी में डाल करके इस लायक बनाएं कि वो पाखंडियों, अंधविश्वासियों और तांत्रिकों के चंगुल में ना फंसें। उनके खिलाफ कहीं ना कहीं एक आंदोलन खड़ा करने वाली औकात उन बच्चों में तैयार हो। और
आपके आसपास में, आपके अड़ोस में, आपके पड़ोस में, आपके घर या परिवार में या आपके गांव में, आपके ज़िले में कोई भी पाखंडी इस प्रकार का उत्पात मचा करके अंधविश्वास को फैलाने का काम कर रहा है, तो उसके खिलाफ आप लोग वीडियो बना करके सबूत आप लोग जा करके एफआईआर दर्ज कराएं और कानून का सहारा लेकर के उन पाखंडियों के पर्चे फाड़ने का काम करें और ढोंग पाखंडों में लिप्त लोगों को पाखंडों से बाहर लाने के लिए आप प्रयास करें और लोगों को जागरूक करके मानव होने और मानवता का एक महायज्ञ आप लोग साबित हों और एक महायज्ञ साबित होकर के ऋषियों की संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम करें और इंसान बन करके दूसरों को कहीं ना कहीं प्रबुद्ध करने के लिए, उनको मजबूत करने के लिए काम करें और इन ढोंगी पाखंडियों को जड़ से उखाड़ कर फेंकने का काम करें। यही मेरी आप लोगों से बारंबार अपील है और आपके चैनल गजब हरियाणा और इसकी सारी टीम समूह को मैं शुभकामनाएं देता हूं, जो आप लोग अंधविश्वास के खिलाफ इस प्रकार से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर काम कर रहे हैं। तो सारे दर्शकों से भी मैं यही कहूँगा कि इस प्रकार के ढोंग और पाखंडों को छिन्न भिन्न करने वाले यूट्यूबरों का आप लोग साथ दें और जो यूट्यूबर इन ढोंगी पाखंडियों का साथ देते हैं उनको आप कहीं ना कहीं अनफॉलो करें और अनफॉलो करके आप उन लोगों को अनुसरण करने से बचें और इस प्रकार के जो मजबूत शिक्षा और मजबूत धर्म संस्थान या मजबूत धार्मिक परिवेश की ओर आपको घुसाने का, प्रवृत्त करने का, अग्रेसित करने का काम कर रहे हैं, ऐसे यूट्यूबरों का भी आप लोग सहयोग करें, उनको प्रमोट करें, उनकी सहायता करें। शुभकामनाएं। धन्यवाद। शुभकामनाएं। महाराज जी ने बात करिए जो झाड़े के ऊपर की झाड़त है आराम हो जाए, तो महाराज जी के अपने विचार भी सुनोगे तो अपने विचार कैसे लगे तो आपने अपनी सोच जो कमेंट में देनी है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। तब के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।